बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ऐसा क्या हुआ है कि यक मियाँ साहब की गेम बिगड़ने की ख़बरें चलना शुरू हो गई हैं। ख़बरें चल रही हैं कि मियाँ साहब ने फिर सींग फंसा ली हैं और वो कोई नया कंप्रोमाइज़ या सरेंडर नहीं करेंगे। IPP के साथ पंजाब पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अगर मियाँ साहब मज़ीद सरेंडर नहीं करेंगे तो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनेंगे? देखिए, करामत मुगल साहब वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ प्लान ए देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान बी। सही होगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मियाँ साहब के सींग फंसाने के बाद इन खबरों के बीचों बीच 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें सामने आई हैं जी। 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और CV पहुंच गई है, हाथ पांव मारे जा रहे हैं और मियाँ साहब के क्या कहते हैं उसको, कसबल निकाल दी है। निकालने के लिए मुख्तलिफ औजारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त। देखिए, मियाँ साहब का खबर ये है, देखें जो मियाँ साहब के हवाले से वो खबर ये है कि मियाँ साहब को कहा, भाई जिस तरह वादा किया था, जिस तरह आपको कहा गया था, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है और बल्क में करनी है, बड़े नंबर में करनी है। जिन लोगों को इस PTI छुड़वा कर जहांगीर तरीन का सियासी घोंसला आबाद किया गया था, अब उनको एडजस्ट करना है और पंजाब अलीम खान को दे दें तो बहुत बेहतर है। सही, क्योंकि अलीम खान एक बेहतर कारोबारी शख्सियत है, कारोबार अच्छा चला सकते हैं तो सुबह भी अच्छा चला लेंगे। सही। उनके साथ भी पुराने वादे वईद हैं। मियाँ साहब इसके ऊपर राज़ी नहीं है। मियाँ साहब कहते हैं कि जनाब पंजाब नहीं मिलेगा तो फिर मुझे वफाक भी ना दो। मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराना शुरू कर दी हैं, जावेद लतीफ़ से, मरियम औरंगज़ेब से, बाकी लोगों से। हम इस खबर को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उस एंड के ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन एक नया एंड क्रिएट हो रहा है। अच्छा, कि वो खान साहब ने एक जलसे में गालिबन बड़ी दिलचस्प बात की थी कि कब प्लान ए से प्लान B पे मामला चला जाए आपको कानो कान खबर नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाहिर है कि मियाँ साहब की जो पॉपुलैरिटी का आवाम में लेवल है वो सबको पता है, और फिर आप सींग फंसाएंगे तो उम्मीदवार तो बहुत होते हैं। अब उम्मीदवारों में पोटेंशियल उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं? एक आपने देखा होगा कि ये इस तमाम वक्त के दौरान जब मियाँ साहब नहीं मान रहे थे, अचानक समा TV के ऊपर फ्लैश करती है खबर कि जलालपुर जट्टा में आपके गांव से 3-4 किलोमीटर दूर मरीम का जलसा फ्लॉप, मरीम नवाज का यूथ कन्वेंशन फ्लॉप हो गया, बंदे छोड़ के चले गए, बंदे ही नहीं आए तो फलाह नहीं हुआ। और शेर अफजल मरवत के कन्वेंशन की जो खबरें हैं जो KP में चल रही थी वो बढ़ा चढ़ा के जनाब वायरल होने लग जाती हैं। मियाँ साहब को, मरीम नवाज़ को, इस एंड को एक रियलिटी चेक दिया जाता है। सही। फिर जावेद लतीफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि हम काफ लीग के अलावा पंजाब में किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, तो 4 डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट ये होती है कि अचानक चौधरी सालिक हुसैन का एक बयान मंजर आम पर आता है, चलने लगता है। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है जी। वो बयान ये आता है, मैं आप इनको सबको ना आखिर में आपको कनेक्ट कर दूंगा कि क्या चल रहा है। सही। चौधरी सालिक ने काफ लीग की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। ओ भाई, हमारे पास तो नंबर भी आ गए थे जी। फलां हल्के के ऊपर कौन उम्मीदवार होगा, ऊपर वाली सीट पे कौन होगा, नीचे वाली पे कौन होगा, नीचे पे कहाँ नून लीग होगी और कहाँ पर काफ लीग होगी, ये तो सारा कुछ तय हो गया था। तो ये सालिक हुसैन साहब फरमाते हैं, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने काफ लीग की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। गुजरात में तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि शरीफ बरादरान की घर आमद पर सियासी बात नहीं, सिर्फ गपशप हुई थी। हाँ, यानी कि मियाँ साहब सिर्फ गपशप करने के लिए शहबाज शरीफ को लेकर आए, मरीम नवाज़ को लेकर आए, अयाज सादिक को लेकर आए, राना सनाउल्लाह को लेकर आए और ढेर सारे लोगों को बड़े ताम झाम के साथ एक बहुत बड़ा वफ्द बना कर आए। क्या करने आए थे? नवाज शरीफ मुलाकात करने आए थे। नवाज शरीफ क्या करने आए? उसके बाद कमेटियां बनाने के लिए आपने खबर दे दी, इत्तफाक हो गया असूली सीट एडजस्टमेंट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मामलात तय हो गए, फिर सारी खबरें, नाम शाम, हल्के शल्के, ये सब कुछ सामने आ गया। मियाँ साहब वही जो कहते थे कि काफ लीग और चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही इज़ अ नो गो एरिया,
सियासी कचरे को नहीं मैं उठा सकता, माजी में कहा इन्होंने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनको जो है वो कलक था कि मैं अपने वालिद के जनाजे में इनकी वजह से शिरकत नहीं कर सका, इनकी मौजूदगी में ये पावर में बैठे हुए थे। जी तो मियाँ साहब फिर क्यों गए थे उठा के इतना बड़ा डेलीगेशन? आगे कहते हैं कि सिर्फ गपशप के लिए गए थे। मुस्लिम लीग काफ की अभी तक किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है। आप पानी का गिलास उठा लें। जी पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है, इल्ज़ाम लगाने वाले भी लाडले रहे हैं, जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है वो भी लाडले रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि इलेक्शन ताख़ीर से होने की कोई गुंजाइश नहीं है, हर सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। जी काफ लीग, चौधरी सालिक हुसैन, हर जमात को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हर जमात में कौन सी जमातें हैं? इज्जत किसको नहीं मिल रहा मौका? पीटीए वाहिद जमात है जिसको मौका नहीं मिल रहा। ये क्या हुआ? चौधरी सालिक हुसैन ने यादाश्त वापस आ गई। पीटीआई के हक का अलम उठा लिया। मामला इतना ये गुजरात में थे, ये ज़हन में रखिएगा, ये गुजरात में बैठे हुए ये इतना मामला सादा नहीं है। आगे कहते हैं चौधरी सालिक का मजीद कहना था कि परवेज़ इलाही शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने की कोशिश करते रहे। परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ को पीटीआई में जम करना चाहते थे, लेकिन फिर खुद ही छोड़कर चले गए। अब मामला ये है कि चौधरी सालिक हुसैन साहब जो फरमा रहे हैं ना, और वो काफ लीग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अचानक एक नई खबर आती है। वो खबर ये आती है, जेयूआई रहनुमा राशिद सोमरो का लाड़काना से बिलावल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। आपको पता है कि बिलावल वैसे भी 4-5 हज़ार की लीड से, कुछ हज़ार की लीड से, और लाड़काना में वो जो होता ना बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उस तरह का मामला नहीं रहा। अच्छा, अब ये सारे के सारे घर में हो जाएं। और राशिद सोमरो कौन है? राशिद सोमरो की कभी आप तकरीर सुने? मैंने उनकी ना तकरीर सुनी है। मैंने उनकी लोगों की बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के मौके पर साइमल्टेनियसली एक दिन पहले एक दिन बाद वो जो जलसा करते हैं, जो नारे लगाते हैं, मैंने वो सुने। लाड़काना में मैंने इनका जलसा देखा है। मैंने सिंध की दूसरी जगहों पर इनके जलसे अटेंड किए हैं। राशिद सोमरो साहब पीपल्स पार्टी को कातिल, डाकू, चोर, लुटेरे, सिस्टम वाले, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और पता नहीं कौन कौन से जराइम का ज़िम्मेदार करते हैं, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से इंतहाई गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनकी शहादत के बाद भी। जी बहरहाल खबर अगली रिपोर्ट होती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, जब इसे आप आगे चलेंगे तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लाड़काना में बिलावल के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का ऐलान, और जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआई फे के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने पार्टी हिदायत पर लाड़काना से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। वाह। राशिद महमूद सोमरो का कहना था कि पार्टी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ लाड़काना से मैं इलेक्शन लड़ूं। उन्होंने कहा कि तासुर दिया गया है, सिंध में वन मैन शो है, कोई दूसरी जमात कामयाब नहीं हो सकती। उनका कहना था कि धांधली के ख़िलाफ़ ऐसी तहरीक चलाएंगे जो हुकूमत को हिला देगी। जेयूआई रोज़े अव्वल से सिंध में आवाम की भलाई का काम अंजाम देती रही है। अच्छा, ये जो है राशिद सोमरो 50,000 वोट लेके दूसरे नंबर पे आए थे। 50,000 लाड़काना से इन्होंने 50,000 वोट लिया था। अगली खबर सुने फिर आपको मज़ा आएगा। जी, पीपल्स पार्टी, एएनपी और कौमी वतन पार्टी का सीट एडजस्टमेंट के लिए जेयूआई से राब्ता। एएनपी की बात पीपल्स पार्टी से भी चल रही थी। इन तमाम जमातों ने जेयूआई से राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी जो बकौल जेयूआई फे के लीडर राशिद सोमरो कातिल है, डाकू है, लुटेरे हैं, सिस्टम वाले हैं, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, करप्शन में उनकी उंगलियां नहीं डूबी, वो पूरे खुद डूबे हुए हैं। ये वाले इल्ज़ाम लगाने वाले ऐलान करते हैं कि मैंने बिलावल के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है पार्टी की हिदायत पे। बिल्कुल। और यहाँ से जनाब जो उनके सूबाई सदर हैं जमीयत उलमा इस्लाम जेयूआई, इकट्ठे हैं ये खबरें जी 2 घंटे के वक्फे से। जेयूआई से सीट एडजस्टमेंट के लिए 3 सियासी जमातों ने राब्ता किया। सूबाई तर्जुमान जेयूआई अब्दुल जलील जान के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट के मामले पर अवामी नेशनल, कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया।
उन्होंने बताया कि तीनों जमातों के साथ आज अलग-अलग मुज़ाकरात होंगे। आज मंडे को JUI मुज़ाकराती कमेटी के मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के 2 रोज़ हो चुके हैं, 2 दौर हो चुके हैं। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले। अब ये तीसरी डेवलपमेंट है और इसको कंक्लूड आप करें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ऐलान सामने आता है जी। ये बेसिकली ये जो सारा कुछ हुआ है ना, ये है पीपल्स पार्टी ने बेसिकली काम ये किया है कि उन्होंने एक चाल खेली है। जब इस तमाम वक्त के दौरान मियाँ साहब की गेम बिगड़ रही है या मियाँ साहब ने सींग फंसाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी को अपने लिए स्पेस क्रिएट होती नज़र आ रही है कि इमरान खान का तो अभी भी कोई चांस नहीं है। अब हम अपनी CV डालते हैं। सही। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम जोड़ तोड़ के माहिर हैं, हम नंबर गेम के ज़रिए हुकूमत बनाने के माहिर हैं। उन्होंने उसी JUI फे के साथ रब्ता किया हुआ है जिस JUI फे के सोमरो साहब बिलावल के ख़िलाफ़ जी, पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ बदतरीन अल्फाज के चुनाव के साथ तकारीर के साथ इलेक्शन में उतरने लगे हैं और ये इतने शीरो शक्कर हुए हैं कि ये JUI से जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर अचानक एक ख़बर आती है कि वो पीपल्स पार्टी जिसके हवाले से नदीम अफजल चंद के बाकी लोगों के बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि सीट एडजस्टमेंट किसी से भी हो सकती है। बैकडोर राब्तों की खबरें आई थी PTI के साथ पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हमेशा क्या गुफ्तगू की। आसिफ जरदारी अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि माजी में भी ऐसी बात चल रही थी, 6 वजारतों पर बात भी होगी थी लेकिन माइनस मेरे साथ में देखें जो इन्होंने और बहुत कुछ किया। इन्होंने अपोजिशन की PTI को बैन करने के हवाले से काबीना के ज़रिए और समरी मूव करवाने के हवाले से इन्होंने स्टार्ट में ये भी कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होना चाहिए। बिल्कुल, ये सब कुछ करते आए क्योंकि उस वक्त इनकी गेम कहीं गेम में नहीं थे। सही। ये आउट हो चुके थे और नून ही नून थी और नवाज शरीफ साहब की गेम थी कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है। ये अचानक PTI ने, पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात करना स्लो डाउन कर दी है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तनकीद कर रहे थे उसको स्लो डाउन कर दी है। जो लाडला और उस किस्म की जिसमें तासुर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू किया जा रहा था वो कर रहे थे, उसे स्लो डाउन कर दिया। और अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का फ़ैसला। खबर आती है जनाब, सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर हाउस में गवर्नर KP गुलाम अली से मुलाकात की जिसमें पीपल्स पार्टी का वफ्द और JUI फे के रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में सूबे के सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मलिक मोहम्मद सईद ने बताया कि जनाब गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकात की। मुलाकात में इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत की गई। अब जो है अंदरूनी कहानी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया है कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फ़ैसला सूबाई क़यादत करेगी। इन्होंने कमेटियाँ बनाई थी जी और उन कमेटियों के बनने के बाद जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सियासी शख्सियात से राब्ते करेंगे। मेरे शो में फैसल करीम कुंडी साहब ने और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये रूल आउट नहीं किया था जी। उन्होंने कहा था हाँ PTI के लोगों से भी बात करेंगे, फलां से भी बात करेंगे, हर किसी से बात करेंगे, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए। तो अब जो ये पोजीशन है कि हम PTI के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कल मौलाना फजलुर रहमान पे काफ़ी बड़ा हमला भी किया है। उन्होंने कहा डेरे की आवाम चाहती है कि मैं आपको दोबारा इलेक्शन में हराऊं। फैसल करीम कुंडी ने। लेकिन अब ये क्या चल रहा है? हाँ, अब बात यह है कि गेम जो है वो उलट भी सकती है। खेल जो है वो उलट भी सकता है और पलट भी सकता है। सही। या तो मियाँ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, मियाँ साहब सरेंडर कर देंगे, एक और मियाँ साहब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो बल्क वाली सीट एडजस्टमेंट करने पर राज़ी हो जाएंगे। या तो आपका असूली मौक़िफ़ हो ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तो वो लोग हैं जिनको हम ये कहते थे कि ये इमरान खान के साथ हैं और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया जी। या तो आपका ये मौक़िफ़ हो। ये कौन सी बात होती है कि हम 10 सीटों पे एडजस्टमेंट करेंगे 10 पे हलाल है बाकियों पे हराम है।
10 से ज़्यादा पे नहीं करेंगे। मतलब 10 के लिए आप नून लीग के हार्डकोर जो वर्कर है उसको आप ये कहेंगे कि हाँ इनको वोट दो जी, अपने वर्कर को आपने पंजाब के ज़िमनी में ये करके देख लिया, आप वो कुछ पल्ले नहीं बिठा देंगे। हाँ। आप वहाँ पर अपने लोगों को बिठा देंगे जी, और बाकी हलकों के ऊपर आप नहीं बिठाएंगे। मियाँ साहब का या तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट जी, या बफरिंग पे चला जाएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी जो है वो गेम में आ गई है। वो ये कहते हैं कि जनाब हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने मैसेज दे दिया है कि हमारे पास हमारे अंदर पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जी, जिस दिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए और अकबर एस बाबर और दीगर लोगों ने इलेक्शन कमीशन अप्रोच करना था जी, उस दिन नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समझ आई, जिन्होंने या JUIF का या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इनका जो रद्द-ए-अमल आया कि ये इलेक्शन बोगस हुए हैं और ये जो इलेक्शन ठीक नहीं करा सकते, ये मुल्क में क्या जमहूरियत लाएंगे और मुल्क को कैसे ठीक करेंगे। पीपल्स पार्टी जी, जो शुरू वक्त से ये बात कर रही थी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए, उसने फैसल करीम कुंडे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जी, ये सारे वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो आसिफ अली जरदारी मैसेजिंग ने है लेना शुरू किए गए। हाँ, और पीपल्स पार्टी का आगे 27 दिसंबर से जलसा भी तैयार है और उसके बाद उनकी कैंपेन भी तैयार है। पीपल्स पार्टी जो है वो अचानक उस पॉइंट के ऊपर आई हुई है जहाँ पर ये जो 4 डेवलपमेंट्स हैं कि सालिक हुसैन की ये बयान आ जाता है, समा टीवी नून लीग के ख़िलाफ़ ख़बरें लगाने लग जाता है, परवेज़ खटक कहने लग जाते हैं कि कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना माने तो फिर हाल तो पीटीआई फिर वो होता है जो पीटीआई जैसा हाल है। वो भी नवाज शरीफ को ही कह रहे हैं बेसिकली। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे अब पीपल्स पार्टी ने अपनी CV दे दी है जी, और उस CV के ऊपर यानी कि रनर अप है ना बेसिकली रनर अप वाले को चाहिए नौकरी। फर्स्ट के ऊपर जो है ना गुड बुक्स की बात कर रहा हूँ, अवामी लिहाज से बात नहीं। जी जी बिल्कुल, नवाज शरीफ है बट गेम अभी ऑन है, चल रही है, लेट्स सी के क्या होता है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।